नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पटना में आरजेडी के नेता राजकुमार राय को उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हताहत किया। मौके पर 6 खोखे बरामद, पुलिस जांच तेज कर रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने घटना पर जताया रोष। बिहार पुलिस ने ड्राइवर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात तेज कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट विन्यास पर असहमति के बीच आरजेडी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकती है। महागठबंधन चर्चाएं गर्म। महागठबंधन का अहम बैठक कल 15 सितंबर को आमंत्रित, सीट बांट पर अंतिम फैसला और छोटे दलों को समायोजित करने की रणनीति तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों में साप्ताहिक श्रमदान कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। छात्रों को स्वच्छता व अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यूपी ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 रोड मैप पेश किया। राज्य को 2047 तक $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तथा 2030 तक $1 ट्रिलियन लक्ष्य रखा गया। प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए छतों पर बागवानी योजना प्रस्तावित। पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में लागू करने पर विचार हो रहा है। ऊर्जा विभाग ने बताया कि यूपी ने जुलाई-अगस्त 2025 में सौर इंस्टॉलेशन में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। सोलर पैनल लगवाने की रफ्तार तेज हुई। बिहार में चुनाव पूर्व सुरक्षा कड़ी। राजस्व और पुलिस कर्मियों को संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त तैनाती के निर्देश जारी किए गए हैं। पटना में जमीन विवाद के एंगल पर भी जांच जारी। पुलिस ने पास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। यूपी में अधिकारियों को सार्वजनिक प्रतिनिधियों के पत्र अनदेखा न करने की सख्त चेतावनी दी गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल निगरानी और क्यूआर कोड आधारित रिपोर्टिंग लागू करने का निर्देश जारी किया है। बिहार में महागठबंधन ने छोटे दलों को शामिल करने के लिए सीटें कम करने पर विचार कर बैठक में समन्वय बढ़ाने का निर्णय किया। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एसडीडी परियोजनाओं के ठेका पुनरावलोकन के आदेश। लोकल कंपनियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। पटना के राजस्व दफ्तरों में जमीन पंजीकरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज की जा रही है। यूपी के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत माइक्रो क्रेडिट और स्किल ट्रेनिंग केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। कृषक महिलाओं पर विशेष फोकस। बिहार में बेरोजगारी रिपोर्ट पर चर्चा के बाद युवा रोजगार शिविर और निजी सेक्टर में भर्ती मेलों का आयोजन तेज किया गया है। लखनऊ में स्मार्ट शहर परियोजना के अगले चरण की मंजूरी मिली। कैमरा मंडल और ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम का विस्तार होगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिटों का विस्तार किया जाएगा ताकि कवर बढ़ाया जा सके। बिहार सरकार ने पिरपैंती में प्रस्तावित 2400 मेगावाट पावर प्लांट के लिए 25 साल का बिजली आपूर्ति समझौता का मसौदा तैयार किया। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को सरल कर निवेश आकर्षित करने की पहल शुरू की जा रही है। पटना बंदरगाह और लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना पर काम तेज। राज्य ने केंद्र से सहयोग मांगा है। शिक्षा बोर्डों ने प्रवेश परीक्षाओं के नए कैलेंडर की घोषणा की। छात्र और अभिभावकों के लिए तारीखें और मार्गदर्शन जारी। यूपी में सार्वजनिक परिवहन सुधार हेतु इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ। शहरी प्रदूषण घटाने पर जोर। बिहार में कृषि विभाग ने गेहूं व धान की नई खरीद नीति पर किसानों से चर्चा आरंभ की। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंथन जारी। राज्य चुनाव कार्यालयों से जुड़ी तैयारियां तेज। मतदान संसाधन और ड्यूटी रोस्टर अंतिम रूप में। चुनी हुई जगहों पर सुरक्षा सुविधाएं जोड़ी गईं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून के बाद
सड़क मरम्मत अभियान शुरू, स्थानीय प्रशासन ने फंड जारी करने के निर्देश दिए। बिहार में जल संरक्षण परियोजनाओं में नीहर बहाली और तालाब पुनरुद्धार पर काम तेजी से जारी है ताकि सूखे के प्रभाव कम हो। लखनऊ नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सुधार के लिए नए डायवर्जन और फ्लाईओवर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पटना में मेट्रो परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण के मामलों पर बैठकें चल रही हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन लाइन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण योजनाओं के तहत सब्सिडी और बीज वितरण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की तैयारी है। बिहार पुलिस ने अपराधी नेटवर्क तोड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया। अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने का अभियान तेज हुआ। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष डिवीजन गठित, जजों की असाइनमेंट और केस रैंकिंग पर ध्यान। राज्य पर्यटन विभाग ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संवर्धन हेतु नए प्रमोशनल कैंपेन की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क विस्तार के लिए नोएडा और लखनऊ में जमीन पहचान और निवेश प्रोत्साहन पैकेज तैयार। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जिला अस्पतालों में ICU और लैब सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर। बिजली कटौती कम करने के लिए राज्य ने पावर ग्रिड अपग्रेड पर ठोस योजना और रात्रिकालीन लोड मैनेजमेंट लागू करने का निर्णय लिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ संवेदनशील जिलों में रेस्क्यू इकाइयों की संख्या बढ़ाई और आपातकालीन किट्स का स्टॉक तैयार रखा। यूपी में उद्योग निवेश प्रोत्साहन के लिए पोर्टल पर एक स्टॉप क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। बिहार में स्टेट हार्वेस्ट फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी। किसान उन्नत तकनीक और बाजार पहुंच पर कार्यशालाएं करेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत टीकाकरण व मातृत्व सेवाओं की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने पेड़ारोपण और शहरी हरियाली बढ़ाने के लिए सामुदायिक पहलें शुरू की हैं। स्कूलों को जोड़ा जा रहा है। बिहार में सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन। परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी व चाइल्ड सेफ्टी पर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य संपत्ति पंजीकरण में भ्रष्टाचार घटाने के लिए डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष सेल का विस्तार किया और लोकल डिजिटल साक्षरता शिविर चलाए। बिहार के कुछ जिलों में शिक्षण संस्थानों की इमारती मरम्मत और नए कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए फंड जारी किए गए। राज्य स्तर पर महिला उद्योग उद्यमिता स्कीमों के लिए आसान ऋण व प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करने की घोषणा की गई। यूपी बिहार के मेगा इवेंट्स के लिए यातायात और सुरक्षा मैप तैयार। आयोजकों से समन्वय के साथ उत्सव सुचारू रखने के निर्देश। कोविड और अन्य संक्रामक बीमारियों पर निगरानी हेतु सीरो सर्वे और लैब टेस्टिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की पहल जारी है। राज्य प्रशासन ने सार्वजनिक शिकायत निवारण पोर्टल सक्रिय रखा। नागरिकों की शिकायतों का निपटान समय सीमा में करने पर कार्यवाही का आश्वासन। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।